हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1 का ए क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11 में 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। क्या माय डियर फ्रेंड्स, 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं वो निकालने के लिए हम तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, सॉल्व करके देखते हैं 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, सॉल्व करते हैं एज वेल भी सॉल्व। तो माय डियर फ्रेंड्स, 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं ये निकालने के लिए आपको क्या करना होगा। देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होते हैं। तो आपको याद होना चाहिए, कितनों भी अंक का बड़ी संख्या पूछे तो उतना बार 9 डाल दीजिएगा। तो 5 अंकों की, तो हम यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यहाँ पे इसको निकाल रहे हैं 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। तो वो निकालने के लिए हम ये लिख रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा सब। तो 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो उसको निकालने के लिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेंगे। उसके बाद 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। सबसे बड़ी संख्या तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो कितना होता है, 9999 ना। तो माय डियर फ्रेंड्स क्या करेंगे, 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं ये निकालने के लिए 5 अंकों की बड़ी संख्या में से 4 अंकों की बड़ी संख्या को माइनस कर देंगे। तो हमको जो है वो जितना संख्या प्राप्त होगी वही कुल 5 अंकों की कुल संख्याएं होती हैं। समझे माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए इसको माइनस करते हैं। 5 अंकों की बड़ी संख्या में से माइनस कर देंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0 0 0 0, 9 में सुना जाएगा 0 होगा ना। इस तरह से बचा क्या 9। देख रहे हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कि 90,000 जो है 5 अंकों की कुल संख्याएं हैं। कितना, अगर 5 अंकों की कुल संख्याएं कितनी हैं तो 90,000 है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, अगर कितनों भी संख्या का आपको पूछ दें 6 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, 7 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, 8 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, तो उसमें क्या करना है, अगर 6 अंकों की पूछ रही है तो 6 अंकों की बड़ी संख्या ले लीजिए, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, उसमें माइनस कर दीजिए उससे एक कम वाला, यानी कि 6 अंकों की है तो उससे 5 एक कम, यानी कि 5। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटा दीजिए। समझ रहे हैं, यानी कि 6 अंकों की पूछ रहा है ना, 6 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लीजिए, उसमें 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या माइनस कर दीजिए। अगर 7 अंकों की पूछ रही है तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लीजिए और उसके बाद 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को माइनस कर दीजिए। तो जो परिमाण आपको निकलेगा वही हो जाएगा उसका संख्या। 6 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो वो निकल जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे 5 अंकों की पूछ रहा था, 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लिए, उसमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को माइनस किए तो निकल गया कितना 90,000। देखिए 1 2 3 4 5 अंक की है, 5 अंक की है ना, 5 अंक की है। तो 5 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं 90,000। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर में क्या है, देखिए 1 लाख में कितने शून्य हैं, 1 लाख में कितने शून्य हैं। तो सॉल्व करते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में 1 लाख में कितने शून्य हैं, तो लिखिए 1 लाख में कितने शून्य हैं। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि 5 गो शून्य होता है ना। तो 5 गो शून्य,
यानी कि 5 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 लाख में 5 शून्य होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये याद नहीं है तो 1 लाख में कितना शून्य होता है, 1 करोड़ में कितना होता है, 10 लाख में कितना होता है, 1000 में कितना होता है शून्य। तो आप मेरा जो है पार्ट 2 वीडियो जाकर देखिए, उसमें हम बताए हैं इंडियन नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, यानी कि किस तरह से पढ़ते हैं, किस तरह से लिखते हैं, दोनों को बताए हैं। तो अपने लोग तो अभी इंडियन नंबर सिस्टम के अनुसार इसको पढ़ते हैं, 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार के को इंडियन नंबर सिस्टम के भारतीय स्थानीय मान पद्धति के अनुसार पढ़ते हैं। तो उसको याद कर लीजिएगा उसमें, ठीक है, कितना शून्य रहता है किस में, करोड़ में, 10 करोड़ में, लाख में, खरब, अरब, सारा चीज़ बताए हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो देख रहे हैं आप 1 लाख में 5 शून्य होता है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो 13 नंबर में क्या कहता है, देखिए, अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना 6 अंकों की सबसे बड़ी संभव संख्या ज्ञात करें जिसके सैकड़ा के स्थान में 9 हो। क्या कह रहा है, अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना, मतलब क्या, अंकों की पुनरावृत्ति मतलब अंक को दोबारा लिखना नहीं है, जैसे 6 लिख दिए तो दोबारा अंक आना नहीं चाहिए, वो समझ गए ना, एक ही बार प्रयोग होना चाहिए, एक अंक एक ही बार प्रयोग होना चाहिए। तो कितना अंकों का, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संभव संख्या ज्ञात करें, 6 अंकों की सबसे बड़ी संभव संख्या, तो जिसके सैकड़ा के स्थान में 9 हो, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार जो पढ़ेंगे तो सैकड़ा के स्थान पे 9 होना चाहिए। तो हम 6 अंक ले लेते हैं, तो इकाई अंक, इकाई 10 इकाई अंक से ढेर सारा क्या बनते हैं, अंकों के समूह बनते हैं। तो देखिए 10 इकाई अंक में 0 से स्टार्ट होता है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 9वीं तक रहता है, 10 अंक हुआ ये। इसी अंकों की सहायता से हम अंकों का समूह बनाते हैं ना डियर फ्रेंड्स। तो उसी में से हम ले लेते हैं सबसे बड़ी एक अंक की संख्या। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 9 होता है। उसके बाद क्या होता है, 8 होता है, 7 होता है, 6 होता है, उसके बाद 5 होता है, 4 होता है। तो 6 अंक न लेना है, तो 1 2 3 4 5 6 अंक ले लिए। अब इससे हमको बनाना है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जिसमें जो है 9 जो है सैकड़ा के स्थान पे रहना चाहिए। किस स्थान पे, सैकड़ा के स्थान पे। तो बनाइए इसको, तो लिख लेते हैं हम 6 अंक की कार है ना, तो पहले हम लाइन खींच लेते हैं 6 को, 1 2 3 4 5 6। अब इसको इधर से पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा यहाँ आता है, इसमें से उठा करके 9 को सैकड़ा की जगह पे रख दीजिए, क्या, सैकड़ा की जगह पे रख दीजिए। उसके बाद अब क्या है, 8 है, इसके बाद क्या है, 8 है। तो अब उसको यहाँ से रखना प्रारंभ कीजिए, आरंभ कीजिए यहाँ से। तो 8 को यहाँ पे रख दिए, फिर उसके बाद 7 है, 7 रख दीजिए। उसके बाद 6 है, 6 रख दीजिए। उसके बाद तो ये सैकड़ा की जगह पे तो 9 रखिए दिए हैं। उसके आगे अब बढ़िए, 5 रख दीजिए। उसके बाद 4 रख दीजिए। तो अब ये संख्या देखिए कितना होता है, रख दिए। तो अब पढ़िए इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कि ये कितना, 8,76,954 हुआ। कितना हो गया, 8,76,954। तो अब ये तो आपका हो गया। तो लिखिए, लिख दीजिए यहाँ पे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसके सैकड़ा के स्थान में 9 हो। तो जिसके सैकड़ा के स्थान में 9 हो, तो आप निकाल लिए हैं, तो लिख दीजिए सैकड़ा के स्थान में 9 हो, तो 8,76,954 ये आपका आंसर हो गया। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका 14 नंबर,
जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो क्या कहता है 14 नंबर में, तो 14 नंबर में कह रहा है निम्नांकित संख्याओं के दिए गए अंक के स्थानीय मान एवं वास्तविक मान का अंतर ज्ञात करें। यानी कि निम्नांकित संख्या जो दिया हुआ है उसका स्थानीय मान, उसके बाद वास्तविक मान, ये दोनों निकाल के उसका अंतर ज्ञात करने बोल रहा है। तो हम 14 नंबर में 2 क्वेश्चन हैं, ए और बी। तो ए नंबर देखिए, 6 का 6,000 नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 6,15,265 में, यानी कि 6 का इसका जो है स्थानीय मान निकालना है। तो इसमें तो 2 जगह ना है 6, देखिए पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ, 2 जगह है। तो पहले हम पहला का निकालते हैं, पहला जो अंक है 6 उसको निकालते हैं, उसके बाद दूसरा को निकालेंगे। तो पहला का निकालते हैं, सॉल्व करते हैं, सॉल्व। तो 6,15,265, तो पहला का जो निकालते हैं तो देखिए कितना होता है। तो 6 का स्थानीय मान, क्या माय डियर फ्रेंड्स, 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान, जिस अंक का निकाल रहे हैं उसको लिख लीजिए, गुना में गुना कीजिए वो किस स्थान पे है, ठीक ना। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, लाख के स्थान पे है तो 1 लाख से गुना कीजिए, 1 लाख से गुना कीजिए। तो कितना हो गया माय डियर फ्रेंड्स, ये 6 लाख में हो जाएगा, 1 लाख गुना 6 तो 6 लाख, 6 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 6 लाख हो गया, यानी कि इसका स्थानीय मान 6 लाख। इसका वास्तविक मान निकालिए, आपको सिखाए हैं सारा चीज़ वास्तविक मान निकालने के लिए। तो वास्तविक मान जिस अंक का पूछ रहा है उसका जवाब में वही अंक हो जाएगा। 6 का वास्तविक मान, वास्तविक मान तो क्या होगा, 6 ही ना होगा। अब क्या कीजिए, इसका स्थानीय मान और वास्तविक मान, स्थानीय मान में से वास्तविक मान को घटा लीजिए, अंतर निकालिए। अब अंतर निकाल रहा है तो अंतर निकालिए, अंतर क्या है, 6 लाख में से घटा दीजिए वास्तविक मान, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 लेने के बाद तो 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे 9 9 9 9, यहाँ पे तो 5 ना बचा। ये हो गया पहला 6 जो है उसका ये अंतर निकल गया। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब दूसरा यानी कि पुनः दूसरा 6 का निकालेंगे, पुनः लिखिए, पुनः दूसरा 6 का। तो दूसरा 6 का देखिए क्या होता है, 6 का हम पूरा अंक लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 6,15,265। दूसरा का जो निकालते हैं तो इसका देखिए क्या होता है, 6 का स्थानीय मान, स्थानीय मान। तो 6 लिख लीजिए, वो किस स्थान पे है देखिए, यहाँ पर भी इकाई दहाई, दहाई के स्थान पे है, गुना कर दीजिए 10 से, क्या हो गया, 10 6 का 60 हो गया। इसका जो है फिर 6 का वास्तविक मान निकालिएगा तो क्या होगा, 6 है ना, वास्तविक मान, वास्तविक मान क्या हो जाएगा 6। अब इसका अंतर निकाल लीजिए, अंतर बराबर यानी कि 60 माइनस कर दीजिए 6, यानी कि वास्तविक संख्या में से स्थानीय मान में से वास्तविक संख्या को माइनस कीजिए, अंतर निकल गया तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, क्या कह रहा है, 6 का स्थानीय मान और वास्तविक मान का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका अंतर इतना है, यानी कि फर्स्ट अंक का दूसरा का इतना है। तो अब क्या कीजिए, पहले वाला अंतर में से दूसरे 6 का अंतर को माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए पहले वाला कितना है, अंतर निकाल दीजिए। अब पहले वाला कितना है देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख है, यानी कि 5,99,994 है, 5,99,994 है, उसमें से माइनस कर दीजिए 54 को, यानी कि
पहला अंक जो था 6 उसका अंतर और दूसरा जो 6 था उसका अंतर, पहला में से दूसरा को घटा रहे हैं, तो घटा दीजिए कितना आता है 0, 9 में से 5 गया 4, इसके बाद यहाँ पे 9, 9, उसके बाद 9, उसके बाद 5। आपका यही आंसर होगा। समझ गए? अब आशा करता हूँ अब आप समझ गए होंगे निकालने के लिए कैसे निकालते हैं स्थानीय मान और वास्तविक मान का अंतर। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, ए नंबर हो गया। अब नेक्स्ट बी नंबर में चलिए। बी नंबर में क्या कर रहा है, 4 का जो है इतना में निकालना है, तो इसमें भी 2 डिजिट से है ना, 2 अंक है 4। तो देखिए इसका भी सॉल्व कीजिए। सॉल्व अब जो है 4 का जो है लिख लीजिए इसको 49,348 ना, इसमें पहला अंक 4 है तो इसका पहले निकाल लीजिए। तो 4 का स्थानीय मान 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो 4 गुना कितना, किस स्थान पे है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, गुना कर दीजिए 10,000 से, कितना 10 चौका 40,000 ना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो 40,000 हो गया इसका स्थानीय मान। अब इसका जो है क्या वास्तविक मान निकालिए। 4 का वास्तविक मान, 4 का वास्तविक मान क्या होगा 4। अब इसका अंतर निकाल लीजिए, यानी कि स्थानीय मान में से क्या कीजिएगा, वास्तविक मान को घटा लीजिए। ठीक है, अंतर निकालिए। कितना 40,000, हाँ, तो माइनस कीजिए वास्तविक संख्या, वास्तविक मान घटाइए, तो 6 क्या हो जाएगा 9993, इसका इतना आ गया। अब फिर क्या कीजिए, पुनः जो है फिर 4 का दूसरा लिख देते हैं स्पष्ट, दूसरा 4 का, तो दूसरा 4 का क्या हो जाएगा, फिर लिख लेते हैं वो अंक यहाँ पे, इसका लीजिए। तो 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, 4 गुना किस स्थान पे है, दहाई स्थान पे, तो कितना हो गया 40 ना। फिर इसका 4 का वास्तविक मान, तो क्या हो जाएगा 4 है ना। अब इसका अंतर कीजिए, दूसरा का अंतर क्या हो जाएगा, 40 में से -4 घटा दीजिए, कितना हो गया, तो 6 36 हो गया। अब क्या कीजिए, अब तो दोनों का निकाल लिए, पहला 4 का और दूसरा 4 का दोनों का अंतर निकाल लिए। अब क्या कीजिए, पहला का अंतर और दूसरा का अंतर माइनस कर दीजिए। अब जो है अब अंतर निकालिए। फिर पहला का अंतर कितना है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो 39,996 है पहला का, 39,996, और दूसरा का अंतर 36, तो 6 में से 6 गया 0, 9 में से 3 गया 6, 9 एकम 9, 9 एकम 9, अब यहाँ पे 3, आपका कितना निकल गया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 39,960 आपको इसका अंतर निकल गया। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। सो 2 जगह 6 था, तो दोनों का अलग अलग क्या किए, स्थानीय मान निकालें, पहला का स्थानीय मान निकाले, वास्तविक मान निकालें, उसका अंतर भी ज्ञात किए, यानी कि स्थानीय मान में से वास्तविक मान घटाएं तो अंतर निकल गया पहला का। दूसरा जो था अंक 6, फिर उसका भी अलग करके निकालें, 6 का स्थानीय मान इसका 60 आया, इसका वास्तविक मान 6 ही रहेगा, इसका भी अंतर निकाल लिया, यानी कि स्थानीय मान में से वास्तविक मान को घटा लिए तो निकल गया इसका भी अंतर।
तो अब क्या करते हैं, लास्ट में पहला अंक का अंतर में से दूसरा अंक का अंतर को माइनस कर देते हैं, तो जितना आता वही आपका आंसर हो गया। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो वीडियो को रोक करके उतार लीजिए। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अब आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स 15 नंबर में क्या कहता है, निम्नांकित संख्याओं में दिए गए अंक के स्थानीय मानों में अंतर बताएं। निम्नांकित संख्याओं में दिए गए अंक के स्थानीय मानों में अंतर बताएं। तो उसमें था स्थानीय मान 14 नंबर में, स्थानीय मान और वास्तविक मान में अंतर ना, इसमें सिर्फ स्थानीय मान में अंतर बताना है। तो इसमें भी देखिए ए नंबर में है 5 का 95,23,165 में, यानी कि इसमें भी 2 डिजिट, यानी कि पहला शुरुए में 5 है, दूसरा यहाँ पे है, तो दोनों का अलग अलग स्थानीय मान निकाल करके फिर उसका अंतर निकाल देंगे। तो सॉल्व करते हैं, देखिए सॉल्व 95,23,165 इसमें, तो पहला का निकालते हैं तो कितना होता है, पहला का स्थानीय मान क्या, पहला 5 जो है उसका निकालते हैं, 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, 5 का स्थानीय मान 5 लिखिए, उसके बाद किस स्थान पे है उतना से गुना कीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख स्थान पे है तो गुना कर दीजिए इसको 1 लाख से, 1 लाख तो सीधे हो जाएगा 1 लाख गुना 5 तो 5 लाख हो गया। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 5 लाख हो गया। अब इसका जो है ये तो हो गया पहला का ना, दूसरा का निकालिए, तो दूसरा का क्या हो जाएगा, ये तो देखिए फिर से पुनः लिखिए, पुनः दूसरा स्पष्ट लिख देते हैं, दूसरा 5 का, तो दूसरा 5 का निकालिए तो फिर उतने अंक लिख लीजिए 95,23,165। तो पहला तो निकाल लिए हैं, दूसरा निकाल रहे हैं, दूसरा का क्या हो जाएगा 5 का स्थानीय मान, तो इसको जब गुना कीजिएगा इकाई स्थान पे है ना तो 1 ना हो जाएगा, तो 1 से गुना करेंगे इसको तो 5, यानी कि पहला 5 जो है उसका निकल गया 5 लाख, दूसरा 5 जो है उसका ओनली 5 निकला है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो अब चलिए इसका अंतर निकाल दीजिए, स्थानीय मान ही का ना कह रहा है अंतर, तो स्थानीय मान निकाल लिए हैं, तो अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर यानी कि अंतर मतलब होता है घटो, समझे ना, घटाना, अंतर ज्ञात कीजिए। तो 5 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 5 लाख में से दूसरा स्थानीय मान को माइनस कर दीजिए, अंतर माने घटा होता है, तो 5 यहाँ पे 9 बचा, फिर 9 बचा, फिर यहाँ पे कितना बचा, एक तो पैंचा ले लिए थे ना यहाँ पे घटाने के लिए, तो 4 ना बचा, कितना हो गया इसका अंतर, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी कि 4,99,995 हो गया इसका आंसर। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो चलिए बी नंबर सॉल्व करते हैं इसी की तरह से। तो सॉल्व 30,52,263, तो पहला 3 का निकालेंगे ना, तो निकाल दीजिए क्या होता है, देखिए 3 का स्थानीय मान, ये थोड़ा लंबा होगा, यहाँ से लेते हैं, तो 3 गुना 21 स्थान पे है, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 10 लाख स्थान पे है, कितना स्थान पे, 10 लाख स्थान पे, तो 10 लाख में क्या जीरो, 6 जीरो ना, तो लगाइए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 10 लाख। ओके माय डियर फ्रेंड्स, 10 लाख गुना 3, तो 10 तिया कितना हो जाएगा 30 लाख ना, तो 30 लाख
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 30 लाख हो गया। ओके माय डियर फ्रेंड्स, यानी कि इसका स्थानीय मान 30 लाख। अब पुनः जो निकालेंगे, पुनः दूसरा 3 का, उसका देखिए क्या हो जाता है, फिर से उतना ही अंक लिख लिए हैं, 263। इसका जब निकालेंगे 3 का स्थानीय मान लिखते हैं पूरा हिंदी में भी, तो वैसे समझ लीजिए डायरेक्ट 3 का स्थानीय मान, तो क्या लिखते हैं, 3 किस स्थान पे है उतना से गुना करते, इकाई स्थान पे है तो 1 से गुना कर देते, तो क्या हो गया, बराबर 3 है ना। तो पहला का निकल गया 30 लाख, दूसरा का निकल गया ओनली 3। अब इसका अंतर ज्ञात कर लीजिए, अंतर, तो अंतर ज्ञात करेंगे तो 30 लाख, 30 लाख में 6 जीरो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 30 लाख हुआ। अब इसमें से घटा दीजिए 3 को, अंतर मतलब घटा होता है, तो क्या हुआ 9 नहीं, 10 में से 3 गया तो 7, फिर अब 9 9 9 9 9, यहाँ पे अब 2, तो कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 29,99,997 इसका आंसर हो गया। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो उतार लीजिए।